Good morning to all of you. Let's continue. Chapter number 1, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और उसमें भी जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम में वो डिस्कस कर रहे थे अबाउट क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, और हमने कहा कि अगर आप ऑर्बिटल को करेक्टराइज करना चाहते हो तो फिर आपको 3 नंबर के सेट की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप इलेक्ट्रॉन को करेक्टराइज करना चाहते हो तो एडिशन में आपको एक और 4th नंबर की आपको रिक्वायरमेंट होगी। इस तरीके से ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन को करेक्टराइज करने के लिए हमें नंबर ऑफ सेट की रिक्वायरमेंट होती है, 4 नंबर ऑफ सेट की रिक्वायरमेंट होती है। इनको ही हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। पहला जो क्वांटम नंबर था जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा जो क्वांटम नंबर था दैट इज एजीम्यूथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसको एन से लिखा, एन इसको एन से एल से लिखा। आज हम बात करेंगे एम की, या तीसरा जो क्वांटम नंबर है उसकी बात करेंगे। और थर्ड जो क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको कि हम एम एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दैट्स राइट। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअल में क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है, देखिएगा। इतना हमने डिस्कस कर लिया कि ये आपके पास न्यूक्लियस होगा, ये फर्स्ट सेल होगा। दैट्स राइट। फर्स्ट सेल के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट्स राइट। जब इन इलेक्ट्रॉनों का हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो पता लगता है कि यहाँ एंगुलर मोमेंटम का एक ही सेट होता है। इट मीन्स फर्स्ट जो सेल होता है, याद रखना है, फर्स्ट जो सेल होता है इसमें एक ही सब सेल होता है। ये आपका शेल है और ये है आपका सब शेल। फर्स्ट सेल में केवल एक ही सब सेल होता है। दैट्स राइट, एक ही सब सेल होता है। और उस सब सेल के लिए एल की जो वैल्यू है वो एक ही होती है, 0। और 0 होने का मतलब उसमें एस सब सेल होगा, ठीक है। 0 होती है एल की वैल्यू, और एल की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या होता है? एस सब शेल। दैट्स राइट। ऐसे करके सेकंड शेल होगा। सेकंड शेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन का जब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया जाता है, पुराना मैं रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम के यहाँ पर 2 सेट बनते थे। इसलिए हम कहते थे कि जो सेकंड शेल होता है उस सेकंड शेल के अंदर 2 एंगुलर मोमेंटम के सेट बने तो सब शेल भी 2 ही होंगे। तो एल की 2 वैल्यूज होंगी, कौन कौन सी? 0 और 1। 0 वैल्यू के लिए क्या होगा? एस सब शेल होगा, और 1 के लिए पी सब शेल होगा। ऐसे ही थर्ड शेल होगा। दैट्स राइट। थर्ड शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और थर्ड शेल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स का जब हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो पता लगेगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम के यहाँ पर बेटा कितने सेट बनते हैं? यहाँ एंगुलर मोमेंटम के 3 सेट बन जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि थर्ड जो शेल है इसमें कितने सब शेल होते हैं? 3। तो थर्ड जो शेल होता है उसमें टोटल सब शेल 3 होते हैं। इसका मतलब एल की 3 वैल्यू होती है, 0, 1 और 2। 0 का मतलब एस सब शेल होता है, 1 का मतलब पी सब शेल होता है, और 2 का मतलब डी सब शेल होता है। दैट्स राइट। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आज हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में क्या होता है बेटा, ये जो आपके पास एटम बना हुआ है, जब आप इस एटम के ऊपर क्या करेंगे? बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है, और जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो बेटा उससे मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो जाता है या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब बहुत टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, बहुत छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, और उनका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करेंगे तो ये अपने आप को एक स्पेशल ओरिएंटेशन में अरेंज कर लेते हैं।
दस राइट, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक स्पेशल ओरिएंटेशन में अरेंज कर लेते हैं। दस राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर इन इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है, स्पेशल जो ओरिएंटेशन होता है, उस ओरिएंटेशन को कौन बताती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। दस राइट, it gives information about the spatial orientation of the orbital with respect to starting of coordinate axis to starting of coordinate axis. Start respect to standard and the standard set of coordinate axis. That's right. जो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस का स्टैंडर्ड सेट बनाया हुआ है, उस सेट के अलोंग ऑर्बिटल्स का स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है वो क्वांटम नंबर बताता है। कहने का मतलब हुआ सीधा सा कि ये जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो यहाँ इन सेल में क्या है? सब शेल, और सब शेल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने आप को किस एक्सिस पर या किस तरीके से अरेंज करते हैं, इनका जो स्पेशल ओरिएंटेशन होता है स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, उस ओरिएंटेशन को कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बताते हैं। दैट्स राइट। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, वो देखिएगा क्या है, वो ये है कि बेटा जो आपका एस सब शेल था, ये देखिएगा फर्स्ट सेल में ए की सब शेल, उसके लिए एल की वैल्यू 0 और एस सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को केवल एक ही ओरिएंटेशन में अरेंज करते हैं, एक ही ओरिएंटेशन में अरेंज करते हैं। सेकंड जो शेल होता है, सेकंड शेल के अंदर दो सब शेल होते हैं, एल की वैल्यू 0 और 1, 0 का मतलब एस सब शेल। तो एस सब शेल जो होता है सेकंड वाले का सेकंड का जो एस होता है, उसके इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को एक ही ओरिएंटेशन में अरेंज करते हैं। थर्ड वाले का जो एस होता है, उसके इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को एक ही ओरिएंटेशन में अरेंज करते हैं। तो एस जो सब शेल होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को एक ही ओरिएंटेशन में अरेंज करते हैं। इसका मतलब हुआ कि एच जो सब शेल होता है, उस एस सब शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। दैट्स राइट, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक ही ओरिएंटेशन में अरेंज करते हैं, किसमें? एस सब शेल में। इसलिए कहेंगे कि एस जो सब शेल होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। पी जो सब शेल होता है, देखिएगा फर्स्ट सेल में तो एक ही सब शेल होगा। सेकंड जो शेल होता है उसमें दो सब शेल होते हैं, एस सब शेल और पी सब शेल। अब देखिएगा जो पी सब शेल है सेकंड का, ये सेकंड का ये जो पी सब शेल है, इस पी सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने आप को बेटा तीन ओरिएंटेशन में अरेंज करते हैं। कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को जो इसके न्यूक्लियस से एक्स एक्सिस पास होगा उस पर अरेंज करते हैं। कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग अरेंज करते हैं, और कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को जेड एक्सिस के अलोंग अरेंज कर लेते हैं। तो पी जो सब शेल होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने आप को तीन डिफरेंट ओरिएंटेशन में अरेंज करते हैं। इसलिए पी जो सब शेल होता है उसके अंदर तीन डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। दैट्स राइट। अब वो पी चाहे सेकंड वाले का हो, चाहे वो थर्ड का हो, चाहे फोर का हो। दैट्स राइट। सेकंड का जो पी होता है उसमें भी ऐसा ही होगा। तो पी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर तीन डिफरेंट ओरिएंटेशन में अरेंज करते हैं। इसलिए जो आपका पी सब शेल होता है उसमें तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। डी जो सब शेल होता है, डी, ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट शेल है उसमें एक ही सब शेल है एस, सेकंड शेल है उसमें दो सब शेल है एस और पी, थर्ड जो शेल होता है उसमें एस सब शेल भी है और पी सब शेल भी है और डी। अब सुनिएगा डी सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर अपने आप को 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन में अरेंज करते हैं, 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन में अरेंज करते हैं। इसलिए डी जो सब शेल होता है बेटा, उसके अंदर 1 2 3 4 5 जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। इस तरीके से मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है ये ऑर्बिटल्स का स्पेशल ओरिएंटेशन बताता है। दैट्स राइट, ओरिएंटेशन बताता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये ऑर्बिटल्स को बताता है।
ऑर्बिटल्स को बताता है। आपको ऐसा पहले भी मैंने कहा था कि सबसे पहले शेल होता है, शेल में सबशेल होते हैं, और जो सबशेल है उसमें कौन होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी उसने सेल को बताया। सबशेल कौन बताता है, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर था जो कि एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड था, उसने बताया है आपकी सबशेल को, एसपीडीएफ सबशेल को। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो बताता है इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को, इट मींस ऑर्बिटल्स को। तो जो आपका मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है ये आपका यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है कि कौन से सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, डी में कितने होते हैं 5, एफ में कितने होंगे ऐसे ही 7। दैट्स राइट, इस तरीके से ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, किसी भी सबशेल में जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं किससे, 2l+1 से। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सबशेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एस सबशेल में कैलकुलेट करना है, एस सबशेल में, तो एस सबशेल में कैलकुलेट करना है तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, अगर मैं यहां पर लिखूं नीचे कैलकुलेट करूं तो यहां पर आप समझ लेंगे। अगर एस सबशेल की बात करूं तो एस सबशेल के लिए एल की जो वैल्यू है वो होती है 0, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 2l+1 हो जाएंगे। एल की वैल्यू आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, कितनी है 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0+1 इज इक्वल टू 1। दैट्स राइट। तो एस जो आपका सबशेल होता है उसमें ऑर्बिटल एक ही होगा। पी सबशेल के लिए अगर कैलकुलेट करोगे, पी के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो पी के लिए एल की जो वैल्यू है कितनी होती है 1, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2l+1। 2, एल की वैल्यू कितनी है पी के लिए 1, तो 2 × 1+1, ठीक है, 2 × 1 = 2 +1 इज इक्वल टू 3। दैट्स राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये आपका क्या आ गया, इज इक्वल टू 2l+1, 2 × 1+1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब जो आपका पी सबशेल होता है, पी सबशेल उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। सेम ऐसे ही जो डी सबशेल होगा तो डी में कितने हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल, एफ में कितने हो जाएंगे, ऐसे ही जो एफ सबशेल होगा उसके अंदर होंगे 7 ऑर्बिटल्स। दैट्स राइट। ऐसे ही जी जो सबशेल होगा उसमें कितने हो जाएंगे 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। इसी तरीके से चलता जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ और जो ऑर्बिटल्स है वो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2l+1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको जो समझना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गया है। अब आपको समझना है कि ये जो m है, इस m की वैल्यूज, टोटल ऑर्बिटल अलग है, m की वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि m की वैल्यू कितनी होती है। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3, ये होती है l की वैल्यू और इनफाइनाइट तक। l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, और कहाँ तक होती है, n-1 तक। m की वैल्यू कितनी होती है, देखो m की जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, वो -l से स्टार्ट होकर 0 के थ्रू +l तक होती है। याद रखेंगे कहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ तक होती है, -l से स्टार्ट होकर के 0 के थ्रू +l तक होती है। दैट्स राइट। जैसे जैसे अगर मैं आपको कहूँ एस के लिए, एस जो आपका सबशेल होता है उसके लिए एल की वैल्यू 0 होती है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाला है, या टोटल नंबर ऑफ एम की वैल्यू, एम की टोटल वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि एम की जितनी वैल्यू होंगी वही ऑर्बिटल होंगे। तो एम की जो टोटल वैल्यू है वो 1 होगी यहाँ, इसलिए एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल है। दैट्स राइट। अब उस ऑर्बिटल की भी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी -l से 0 के थ्रू +l तक। तो अब इसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए m की वैल्यू केवल 0 होगी। ठीक है, p के लिए चेक कर लीजिए, p के लिए, p जो आपका सबशेल होता है, p जो सबशेल होता है उसके लिए l इज इक्वल टू 1 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल या टोटल वैल्यू ऑफ m, m की जो टोटल वैल्यू है वो 3 होंगी, इसलिए 3 ऑर्बिटल है p सबशेल में। दैट्स राइट, इसलिए पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है। अब इन तीनों ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू होंगी क्या, तो -l से 0 के थ्रू +l तक। ठीक है, तो -l l की वैल्यू 1 है, तो -1 से 0 के थ्रू +1 तक होगी।
तो p जो सब शेल है, इस p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होंगे क्योंकि m की टोटल वैल्यू 3 होंगी। अब ये 3 वैल्यू भी कौन कौन सी होंगी? तो ये 3 वैल्यू होंगी -1, 0 और +1। दैट्स राइट। सेम ऐसे ही हम किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं? सेम ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं d के लिए। डी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिएगा डी सब शेल के लिए। दैट्स राइट। अब डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इस डी सब शेल में कितने होंगे, या टोटल वैल्यूज ऑफ एम, एम की टोटल वैल्यू कितनी होगी? ये होगी 2l प्लस में 1। तो 2 इंटू एल कितना है? 2। तो 2 इंटू 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 5। तो m की टोटल वैल्यू 5 होगी किसके लिए? डी सब शेल के लिए। इसका मतलब टोटल ऑर्बिटल 5 होंगे किसमें? डी सब शेल। जो डी सब शेल होता है, इस डी सब शेल के अंदर टोटल जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं टोटल ऑर्बिटल। दैट्स राइट। 1 2 3 4 5, 5 होंगे टोटल ऑर्बिटल। अब इन पांचों के लिए भी m की वैल्यू कितनी होगी? तो इन पांचों के लिए m की जो वैल्यूज है, अब देखो टोटल वैल्यू अलग चीज है, m की टोटल वैल्यू 5 होंगी, बस ये 5 भी कौन सी होंगी? तो ये होंगी -l से +l तक। -l कितना है? 2। तो 2 से -2 से होंगी +2 तक। तो -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी और +2 होंगी। ये जो है ना, ये आपकी होंगी m की टोटल वैल्यूज। ये वाले टोटल 5 वैल्यू होंगी, इसका मतलब डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल है। और वो 5 वैल्यूज भी कौन सी होंगी? 5 वैल्यू ये होंगी। सेम ऐसे ही किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं? सेम ऐसे ही कैलकुलेट किया जा सकता है एफ सब सेल के लिए। एफ सब सेल के लिए अब देखिएगा, एफ जो सब सेल होता है उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो फिर टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे? टोटल ऑर्बिटल, दैट्स राइट, या टोटल वैल्यू ऑफ एम, एम की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब एफ जो सब सेल है ना, उसमें 7 ऑर्बिटल होंगे। दैट्स राइट, 7 ऑर्बिटल होंगे, एम की टोटल वैल्यू 7 होंगे। बट कौन सी होंगी 7? तो माइनस एल, एल कितना? या 3। तो -3 से लेकर के ये होंगी +3 तक। ठीक है, कौन कौन सी होंगी? -3, -2, -1, 0 के थ्रू +1 और +2। ये जो है टोटल एम की वैल्यू होंगी। दैट्स राइट। तो देखिएगा, जो शेल है आपका, वो शेल बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू ये होती है। सब सेल को बताता है एंगुलर क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू 0 से लेकर -1 तक होती है। ऑर्बिटल्स को कौन बताता है? ऑर्बिटल्स को बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। दैट्स राइट। और इसकी जो टोटल वैल्यू है, दो बात है, टोटल जो वैल्यू है वो T2l+1 होती है, और इसकी ये टोटल वैल्यूज भी -l से 0 के थ्रू कहाँ तक होती है? +l तक होती है। दस राइट। यहाँ पर इस तरीके के एक टेबल बना हुआ है, यहाँ से इस टेबल से हम समझ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट सेल दिख रहा हो आप, आई थिंक आपको फर्स्ट सेल के अंदर केवल एक ही सब सेल होगा। एल की वैल्यू कितनी होगी? एक ही होगी, और वो भी कौन सी होगी? 0। 0 होने का मतलब एस सब सेल होगा। ठीक है, एस सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? एक ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है, और उसके लिए एम की वैल्यू क्या होती है? 0। सेकंड सेल जो होता है उसके लिए एल की 2 वैल्यू होती हैं टोटल, 0 और 1। तो सेकंड सेल में 2 सब शेल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 2s और 2p। s के लिए, s में ऑर्बिटल कितना होता है? 1। p में ऑर्बिटल होते हैं 3। तो 1 के लिए m की वैल्यू 0 और 3 के लिए m की वैल्यू होती है ये। थर्ड सेल में 3 सब शेल होते हैं, तो l की जो वैल्यू है वो 3 होती है। l की जो वैल्यू है 3 होती है, 0, 1 और 2। ठीक है, 0 होने का मतलब s सब शेल, 1 का मतलब p सब शेल, 2 का मतलब d सब शेल। अब s जो सब शेल होता है उसमें m की a की वैल्यू होती है, p में m की 3 वैल्यू होती है, d में m की 5 वैल्यू होती है। इसका मतलब s में एक ऑर्बिटल होता है और उसके लिए m की वैल्यू 0, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, m की वैल्यू ये, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, m की वैल्यू ये। ऐसे ही फोर्थ जो शेल होगा सबसे आगे, और भी फोर्थ जो शेल होगा उसमें 4 l की वैल्यू है, इसका मतलब 4 सब सेल होंगे, 4s 4p 4d 4f। दैट्स राइट। और इनके अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे? तो देखिएगा, s में कितना ऑर्बिटल होगा? 1, p में कितना होगा? 3, इसमें 5 और इसमें 7 होंगे, और इनके लिए m की वैल्यू ये होगी। दैट्स राइट।
इस तरीके से हम किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको एक चीज देखनी है, देखिएगा फर्स्ट जो सेल होता है, फर्स्ट सेल, इस फर्स्ट सेल में देखिएगा एक ही ऑर्बिटल है। फर्स्ट सेल में ऑर्बिटल चेक कीजिएगा, फर्स्ट जो सेल होता है इसमें केवल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक ही है। सेकंड सेल में कैलकुलेट कीजिएगा कितना है, एक ऑर्बिटल एस का और तीन इसके, तो टोटल ऑर्बिटल देखना, फर्स्ट में एक ऑर्बिटल है, सेकंड में टोटल ऑर्बिटल 4 होंगे। थर्ड में देखिएगा, थर्ड सेल में, थर्ड में एक ऑर्बिटल एस का, तीन पी के और पांच इसके, सबको टोटल करोगे कितना आ रहा है, 9 ऑर्बिटल। फोर्थ जो सेल है ना उसमें कैलकुलेट कीजिए कितने ऑर्बिटल है, तो फोर्थ सेल जो है उसके अंदर 4 सब सेल होंगे, एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3, इसमें 5 और इसमें 7, सबको कैलकुलेट करोगे तो ये 16 हो जाएगा। तो देखिएगा फर्स्ट सेल में ऑर्बिटल एक, सेकंड में कितना है 4, थर्ड में कितना है 9, फोर्थ में कितना है 16, क्या है ये है टोटल ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल क्या रिलेशन आ रहा है, इसी हिसाब से अगर फिफ्थ सेल होगा तो उसमें टोटल ऑर्बिटल 25 होंगे 25, सिक्स में टोटल ऑर्बिटल होंगे 36। दैट्स राइट। तो क्या फॉर्मूला आया, फॉर्मूला आया कि अगर आपके पास nth सेल है, n सेल है, तो उस n सेल में टोटल ऑर्बिटल हमेशा n स्क्वायर होंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, n स्क्वायर। देखिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सेल जो है वो कितना होगा, n स्क्वायर होगा। दैट्स राइट। चलिएगा और एक चीज आगे की सुन लीजिए। अब एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो फर्स्ट जो सेल होगा इसमें केवल दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड जो सेल है इसमें 4 टू जा 8 आएंगे, थर्ड सेल में 9 टू जा 18 आएंगे, फोर्थ सेल में 16 टू जा 32 आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा n स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये होंगे 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर बस डबल कर देंगे ऑर्बिटल से, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने होंगे इन ईच सेल। दैट्स राइट, ईच सेल के अंदर। ये आपका हो गया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 4 या चौथी क्वांटम नंबर, फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इट रिप्रेजेंटेड बाय ms, या सिंपली इसको s से भी लिख देते हैं, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन जो क्वांटम नंबर है ये कब दिया गया, इन 1925 में जॉर्ज ओल्हनबैक और सैमुअल गॉड स्मिथ, इन दोनों ने ये जो क्वांटम नंबर ये प्रपोज किया। ठीक है, प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ फोर्थ क्वांटम नंबर नॉन एज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये जो चौथा क्वांटम नंबर है ये क्वांटम मैकेनिकल से नहीं आया है, ये ओल्हनबैक और गॉड स्मिथ ने प्रपोज किया है। दैट्स राइट। क्या कहता है, ये कहता है एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है तो इस इलेक्ट्रॉन के दो टाइप के मोशन होते हैं। एक तो इसका ऑर्बिटलरी मोशन होता है जिसमें ये न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है, और दूसरा इसका स्पिन मोशन होता है जिसमें ये खुद के एक्सिस, अपना जो खुद एक्सिस है उसी एक्सिस के अलोंग क्या करता है, ये स्पिन करता है। और अपने ही एक्सिस के अलोंग ये दो टाइप से स्पिन कर सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स राइट। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, a vector quantity, can have two orientation, that's right, relative to the chosen axis। ठीक है, अगर वो जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का अगर हम कोई एक एक्सिस चूज कर ले, ऐसे ऐसे या ऐसे, अब इस चूजन एक्सिस जो है इसके टुवार्ड जो है उसके ओरिएंटेशन को बताता है कि उसका कैसा स्पिन है। दैट्स राइट। दीज टू ओरिएंटेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर्स which can take the value of प्लस हाफ और माइनस हाफ। दैट्स राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के दो टाइप के स्पिन हो सकते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसलिए जो स्पिन क्वांटम नंबर्स होती है इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हम लेते हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ लेते हैं। दैट्स राइट। दीज आर कॉल्ड द टू स्पिन स्टेट, इन दोनों को इसकी दो स्पिन स्टेट कहते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाई टू एरोज, और इसको हम क्या करते हैं, जर्नली दो एरो के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। दैट्स राइट। एक तो हम ऐसे एरो बनाते हैं, एक ऐसे एरो बनाते हैं, ये अप साइड वाला है और ये डाउन साइड वाला स्पिन का है। दैट्स राइट। टू इलेक्ट्रॉन दैट हैव डिफरेंट ms वैल्यू, वन पॉजिटिव हाफ एंड अदर नेगेटिव हाफ, आर सेड टू हैव अपोजिट स्पिन। दैट्स राइट।
एक जो ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की दो अपोजिट टाइप की स्पिन्स होती हैं। दैट्स राइट, दो अपोजिट टाइप की स्पिन्स होती है। एक जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल वाला, वो क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता है तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दैट्स राइट। एन ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, और जो 2 आते हैं उन दोनों का भी स्पिन कैसा होता है, अपोजिट होता है। दैट्स राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन मान लीजिए प्लस हाफ है, तो इसका जो स्पिन है वो कैसा होगा, माइनस हाफ होगा। दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब एक बार ये जो क्वांटम नंबर्स हैं इनका क्विक रिवीजन देख लीजिएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट्स राइट, जिसको हम एन से लिखते हैं। एजीमीथल क्वांटम नंबर जो एल होती थी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि आपकी एम होती थी, और स्पिन क्वांटम नंबर जो कि आपकी एस होती थी। दैट्स राइट। यहाँ लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स के अंदर। दैट्स राइट। फर्स्ट जो सेल होता है आपका, ठीक है, उसके अंदर केवल एक ही सब सेल होता है, उसके लिए एल की ए की वैल्यू होती है, वो भी 0 होती है, तो उसको हम 1s सब शेल कहेंगे। ठीक है, उसके लिए m की जब वैल्यू निकालते हैं तो m की a की वैल्यू निकल के आएगी, टोटल वैल्यू 1 आएगी, और वो वैल्यू भी कौन सी रहेगी, वो वैल्यू भी रहेगी 0। दैट्स राइट। ठीक है, एम एल 0 रहेगी। ठीक है, और इसका मतलब इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, और एक जो ऑर्बिटल होगा उसके अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि अपोजिट स्पिन वाले होंगे। एक के लिए स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होगा, दूसरे के लिए माइनस हाफ होगा। दैट्स राइट। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। सेकंड जो शेल होगा उसके अंदर 2 सब शेल होंगे। इट मीन्स एल की 2 वैल्यू होंगी, टोटल 0 भी होगी और 1 भी होगी। 0 है तो सेकंड का एस सब शेल, और 1 है तो सेकंड का पी सब शेल। एस सब शेल के लिए एम की टोटल वैल्यू 1 रहेगी, और वो भी कौन सी होगी, 0 होगी। इसका मतलब इसमें एक ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन होगा। एल की वैल्यू 1 होगी तो सेकंड का पी बनेगा। पी जो सब सेल होता है उसके लिए एम की टोटल वैल्यू 3 आती है, और वो कौन कौन सी आती है, -1, +1 और 0। दैट्स राइट। अब याद रखना है 0 जो होता है ये पी एक्स ऑर्बिटल के लिए होता है, ये पी वाई, ये पी जेड। अब ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड आगे हम समझेंगे, यहाँ पर याद रखना है। तो ये जो एक ऑर्बिटल है जिसके लिए एम की वैल्यू 0 है, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और दोनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ माइनस हाफ होगा। दैट्स राइट। उसके बाद में ये जो आपके पास में दूसरा जो ऑर्बिटल होगा पी का, जो पी सब सेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड। दैट्स राइट। तो ये जो पी वाई है उसके लिए एम की वैल्यू 1 होगी, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दोनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर ये होंगे। दैट्स राइट। और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर ये होंगे। इसी तरीके से इसमें होता चला जाएगा। दैट्स राइट। वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल, एक सेल में टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, एन स्क्वायर होंगे, ये हमने पहले देख लिया था। दैट्स राइट। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल, एक सब सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, इट मींस टोटल जो ऑर्बिटल होते हैं किसी भी सब सेल में, टोटल ऑर्बिटल ये m के बराबर होते हैं, और m की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 12 + 1 करके निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, एक जो सब शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक जो सब शेल होता है उसमें ऑर्बिटल m कितने होते हैं, 12 + 1, इतने ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इन आ सब शेल वो आ जाएगा 2, 12 + 1 ये होंगे किसी भी सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन। किसी भी सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n², याद रखना है 2n²। ठीक है, ये आपके पास में है। तो आपको कहा जाए फिफ्थ सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फिफ्थ सेल में, दैट इज n²। दैट्स राइट। जैसे आपको कहा जाए कि एफ सब सेल है, एफ, तो एफ सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एफ सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 12 + 1। एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एस पी डी एफ। ठीक है, एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, तो एफ के लिए 3 होगी, एल की वैल्यू 3 रखोगे यहाँ पर, 2 × 2 × 3 प्लस में 1, 2 3 जा 5, 5 प्लस में 2 3 जा 6, 6 प्लस में 1 7, 7 2 जा 14, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर।
दैट्स राइट। वैल्यूज आप देख लीजिएगा, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, l की वैल्यू 0 से चलेगी, m की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी होगी m की, 2l प्लस 1 होंगी, और वो भी कौन सी होंगी, -l से 0 के थ्रू +l तक होगी। और स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू होती है, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये सारी क्वांटम नंबर्स का क्या हो गया आपके पास में, एक क्विक रिवीजन हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा क्या है। क्वेश्चन पहला है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा है एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। दैट्स राइट, n इज इक्वल टू 3 का मतलब ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। जो थर्ड शेल है ना, उसमें पूछ रहा है वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। दैट्स राइट। और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, किसी भी सेल n में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं n स्क्वायर। दैट्स राइट। तो थर्ड में टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, थर्ड के अंदर टोटल ऑर्बिटल हो जाएंगे 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऑर्बिटल होंगे टोटल। ठीक है, अब कौन कौन से होंगे समझ सकते हैं। ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल के अंदर, थर्ड शेल के लिए n इज इक्वल टू, थर्ड सेल के लिए l की जो वैल्यू है वो भी टोटल 3 ही रहेंगी, बट कौन कौन सी रहेंगी वो तीन वैल्यू जो है वो होंगी 0, 1 और 2। दैट्स राइट। जीरो वैल्यू होने का मतलब S सब सेल, इसका मतलब P सब सेल, इसका मतलब D सब सेल। थर्ड सेल का है तो ये होगा 3S, ये होगा 3 का P, ये होगा 3 का D। दैट्स राइट। अब देखिएगा, S जो आपका सब शेल होता है, इसमें एक ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल और D में होते हैं टोटल 5 ऑर्बिटल। ये लीजिए, 5 3 8 और 1 9, टोटल 9 ऑर्बिटल हो गए। दैट्स राइट। कौन कौन से, 3S 3P 3D, 1 3 5 टोटल 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। इन क्वांटम नंबर से रिलेटेड आपको जो ऑर्बिटल है वो डिजाइन करना है। देखिएगा, n इज इक्वल टू 2, इसका मतलब सेकंड सेल हो गया, सेकंड सेल, फर्स्ट सेकंड सेल हो गया। और l इज इक्वल टू 1, तो l इज इक्वल टू 1 होने का मतलब होता है p, तो इसका मतलब सेकंड सेल का p सब शेल हो गया। दैट्स राइट। n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब s, इसका मतलब 4s। दैट्स राइट। n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3, 5f, इस तरीके से। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन होता है कि बताइएगा 3f ये वाला जो सब शेल है ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। 3f सब शेल पॉसिबल और नॉट। तो आप देखिएगा 3f सब सेल पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल हो गया। अब तीसरा जो शेल है इसमें टोटल 3 ही तो सब शेल होंगे, तीसरे में टोटल 3 सब शेल होंगे, क्योंकि l की टोटल 3 ही वैल्यू रहेंगी, 0 1 2। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d। अब f होगा ही नहीं, यहाँ पर f होगा ही नहीं। दैट्स राइट, क्योंकि f होने के लिए तो l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और 3 वैल्यू होने का मतलब l की टोटल वैल्यू कितनी होगी, 4, और टोटल वैल्यू 4 थर्ड सेल में होगी ही नहीं। इसका मतलब जो आपका 3f है ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको कहूँ 1p पॉसिबल होगा क्या, तो देखिएगा 1 जो p है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो 1p जो आपका सब सेल है ये पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स राइट, क्योंकि 1p का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, और 1 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी तो उसके लिए l की वैल्यू भी 1 रहेगी, बट इट इज 0, और 0 होने का मतलब s सब सेल, इसलिए फर्स्ट सेल में केवल s सब सेल ही होगा। दैट्स राइट।